अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कोकन की डिश। अपना कोकन में उसको बोलते हैं काल्या भुकलीची शाक, ईसानी वाली। और इधर बम्बई में बोलती है लाल दूधी की तरकारी, झींगे डाली हुई। तो उसको लगने वाली चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मेरी फ्रिज में हमेशा पिसा के रखती हूँ, क्योंकि अचानक लगे तो टुकड़ा एक उठा के उसमें से टुकड़े करके रखती हूँ। खोपड़ा है, इसमें लहसुन है और इसमें धनिया है। 3 चीज़ें एक साथ पिसी हुई है। ये एक बड़ा टमाटर है, इसमें एक फीकी वाली मिर्ची काटी टुकड़े किए हुए हैं। ये झींगे है, ये झींगे में भी पकाते हैं, खाड़े मासे में भी पकाते हैं, बोंबल में भी पकाते हैं। मुझे तो खारा मासा और बोंबिल में अच्छा लगता है, मगर बच्चे झींगे में पसंद करते हैं, इसलिए मैं झींगे में बना रही हूँ। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बनाओ। और जो नॉन वेज हो वो इससे खाओ, और जो वेजिटेरियन हो उसमें ये मत डालो। सिर्फ भोपला, ऐसी सब तरह चीज़ें लो और सिर्फ भोपला बना के खाओ। ये भोपला है आधा किलो, साफ करके 1/4 किलो होगा। और ये प्याज है बड़ा सा एक, इसमें 2 चम्मच तेल गए, तेल आप अपने हिसाब से लो। ये हल्द पाउडर है, ये आधी घर की मिर्ची पिसी हुई है 2 चम्मच चाय के, और आधी चम्मच है लाल अपनी रंग के लिए। और ये नमक है, नमक हस्बे जायका। मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाने का। अब 5 मिनट प्याज को तलूंगी, फिर आगे का आपको बता रही हूँ कैसे कैसे डालने का। बहुत अच्छी लगती है इस शाकी, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, गेहूँ के पाव के साथ भी अच्छी लगती है, चावल की रोटी के, नाशनी, बाजरे, जवारी, सब रोटी में भूनती हूँ, सब तरह की, सबके साथ अच्छी लगती है। और दाल चावल के साथ सूखी तरकारी तो बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल, सूखी तरकारी, चटनी, अचार, सब बहुत अच्छा लगता है। आप भी करो, आप भी खाओ। पहले सब लोग बोलते थे काला भोपला इससे गर्मी होती है, बीमारियां निकलती, ऑपरेशन के लोगों ने मत खाओ, मगर अभी मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये खाओ, इसमें बहुत सी चीज़ें फ़ायदे की जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगी। मैं तो अब खाती हूँ, हफ्ते में 1 बार तो लाती हूँ। मैं बोली गर्मी में खा सकते थे, हाँ गर्मी किसी भी मौसम में खाओ, मगर ये खाओ, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसमें झींगा डालूंगी, झींगा को फ्राई करूंगी प्याज में, फिर मसाले डालूंगी। 1 मिनट के लिए झींगे उसमें फ्राई की प्याज में, अब ये मसाला जाएगा। मिनट मसाला भुनी। अब इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, भोपला कैसा मीठा रहता है ना, अपना दूधी मीठा रहता है, तो उसको ज़रा मिर्ची ज़्यादा डालने की। नमक जाएगा, उसको 1 मिनट परतूंगी। अब मसाले को 1 मिनट भुनी। अब इसमें टमाटर जाएगा, और टमाटर के साथ ही अपना ये दूधी जाएगा। भोपला, दूधी, कुछ भी बोलो, करो, खाओ। ये अपने पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे रहते हैं, तबीयत के लिए भी, खाने में भी। कितना भी खाओ, मतली वतली नहीं होती। ये ज़रा तीखा तीखा करने का, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने की, यानी टेस्टी लगता है। अब इसमें पानी डालूंगी और मीडियम आंच पर रखूंगी। 10 मिनट में अपनी तरकारी तैयार। उतरते वक्त 2 इमली डालूंगी। डालो नहीं डालो इमली ज़रूरी नहीं, चाहे तो डालो। इसमें पानी डालूंगी, और पानी डाली हूँ, और फिर बंद करके रखूँगी।
एक 10 मिनट के अंदर ही वो हो जाएगा। उतरते वक्त 2 इमली के टुकड़े डालो, नहीं डाले तो भी चलता है। ये देखो अपना भोपला हो गया। ये जल्दी नरम हो जाता है ना, एकदम नरम हो गया। अभी और पकाऊंगी तो टूट जाएगा, फिर एकदम नरम नरम कोई भी चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती। ये 2 इमली जाएंगी उसमें, डालो न डालो इमली कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट तो वैसे ही रहता अच्छा है। अब इसमें जाएगा थोड़ा हरिया धनिया, हो गया। अपना हो गया काले भोपले की शाक तैयार। आप भी करो, आप भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है, अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है। आप भी करो, आप भी खाओ, कमेंट करो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेहरबानी करके अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।